हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में आपको कंसाइनमेंट का इलस्ट्रेशन 7 सॉल्व करके बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में एक बेल आइकन है वो भी दबा देना, जिससे कि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन 7 पढ़ना। Sri Mehta of Mumbai consigns 1000 cases of goods costing 1000 rupees each to Sri Sundaram of Chennai. Sri Mehta pays the following expenses in connection with consignment. तो फर्स्ट है कैरेज का, फिर आता है फ्रेट, लोडिंग चार्जेस, फिर यहाँ दिया है श्री सुंदरम सेल 700 cases at 1400 per case and incurs the following expenses: clearing charges, warehousing and storage, packing and selling expenses. It is found that 50 cases have been lost in transit and 100 cases are still in transit. Sri Sundaram is entitled to a commission of 10% on gross sales. So इस क्वेश्चन में हमें कंसाइनमेंट अकाउंट एंड सुंदरम्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ श्री मेहता बनाना है। तो सबसे पहले मैं कंसाइनमेंट अकाउंट बना के आपको दिखाऊंगा। सो कंसाइनमेंट अकाउंट में सबसे पहले हम लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का अमाउंट। इसका अमाउंट हो जाएगा, आपको फर्स्ट लाइन में दिया है कि Sri Mehta of Mumbai consigns 1000 cases of goods costing 1000 rupees each to Sri Sundaram of Chennai. तो ये सिंपल है, 1000 into 1000 हो जाएगा and that is 10 लाख रुपीस। ये बहुत सिंपल है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको दिया कैरेज, फ्रेट, लोडिंग चार्जेस, तो ये सब एक्सपेंसेस है। तो ये हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टू बैंक एक्सपेंसेस। पहला एक्सपेंस है आपका कैरेज का, अगला है फ्रेट, नेक्स्ट वन इज लोडिंग चार्जेस। तीनों के अमाउंट लिख देता हूं। ये 10,000, ये 30,000 और ये 10,000 है। तो टोटल कर लेते हैं और ये टोटल आ रहा है 50,000। अब आगे आपको दिया श्री सुंदरम सेल 700 केसेस एट 1400 पर केस एंड इनकर्स द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। तो पहले सेल का अमाउंट लिख देते हैं यहाँ पे, बाय सेल प्रोसीड्स, एंड दिस विल बी इक्वल टू आपका 700 इंटू 1400। सो 700 इंटू 1400 करेंगे तो अमाउंट आता है 9,80,000। ये हमारा सेल प्रोसीड्स हो गया। अब चलते हैं आगे एक्सपेंसेस में। तो है पहला क्लियरिंग चार्जेस, फिर है वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज, फिर है पैकिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। 3 एक्सपेंसेस है। तो ये अब हम यहाँ लिख देंगे सुंदरम के एक्सपेंसेस टू सुंदरम। ये सुंदरम के एक्सपेंसेस है। पहला है क्लियरिंग चार्जेस, उसके बाद है वेयर हाउसिंग, next is packing and selling expense। अब इन तीनों का अमाउंट लिख देते हैं। दिस इज 8,500, दिस इज 17,000 एंड दिस वन इज 6,000। इन तीनों का टोटल कर लेते हैं 8,500 प्लस 17,000 प्लस 6,000 एंड दिस कम्स अप टू 31,500। सो ये हमारा 31,500 आ गया। अब आगे दिया है आपको, इट इज फाउंड दैट 50 केसेस हैव बीन लॉस्ट इन ट्रांजिट एंड 100 केसेस आर स्टिल इन ट्रांजिट। तो एबनॉर्मल लॉस है 50 का, ठीक है। तो पहले हम लॉस का एंट्री पास कर देते हैं। सो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय, यहाँ लॉस्ट इन ट्रांजिट है तो हम बाय लॉस्ट इन ट्रांजिट ही लिख देते हैं और इसका हम वर्किंग नोट कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 लॉस्ट इन ट्रांजिट का है। तो सबसे पहले हमारा कॉस्ट देख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 50 केसेस। सो दिस विल बी 50 इंटू 1000, दिस इज इक्वल टू 50,000। अब उसके बाद कंसाइनर ने कितना एक्सपेंडिचर किया था? 50,000 का किया था, कैरेज, फ्रेट एंड लोडिंग चार्जेस मिला के 50,000 का। मैं आपको टोटल 50,000 के अमाउंट पे ये 50 केसेस का अमाउंट निकाल के दिखा रहा हूँ एक्सपेंसेस का। सो ये हो जाएगा एक्सपेंसेस
50,000 इंटू 50/1000, ठीक है, एंड दिस कम्स अप टू 2,500. सो टोटल इज 52,500. 52,500 आपका लॉस्ट इन ट्रांजिट का अमाउंट है. अब हम ऊपर लिख देते हैं इसको 52,500. अब लास्ट हमारा दिया है सुंदरम इज इंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑन ग्रॉस सेल्स. तो सेल्स है 9,80,000 का, उसका 10% करेंगे हम लोग, कमीशन आ जाएगा. तो यहाँ हम लिख देते हैं टू सुंदरम ये है कमीशन और ये है 10% ऑफ 9,80,000, 98,000. ये आप इसके साथ भी लिख सकते हो, एक्सपेंसेस के साथ भी, मैं अलग से कर दिया इसमें. अब लास्ट हमारा है बाय कंसाइनमेंट इन्वेंटरीज क्लोजिंग स्टॉक का. तो कंसाइनमेंट इन्वेंटरीज का हमें वैल्यू निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक बेसिकली, तो उसका भी वर्किंग नोट करते हैं. चलते हैं सेकंड वर्किंग नोट पे. नंबर 2 क्लोजिंग स्टॉक. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कितना स्टॉक सुंदरम को मिल गया था. 1000 कंसाइन हुआ था, 1000 केसेस कंसाइन हुए थे, उसमें से 50 लॉस, उसमें से 100 आया ही नहीं है, मतलब ट्रांजिट में, और उसने सेल किया है 700 केसेस. तो ये हो जाता है 850. 1000 माइनस 850 करो, कितना बचता है 150. सो 150 केसेस, दिस इज क्लोजिंग स्टॉक. अब 150 का हमें अमाउंट निकालना है. सो कॉस्ट इज इक्वल टू 150 इंटू 1000. दिस इज 1,50,000. उसके बाद हमें ऐड करना है सारे फ्रेट वो सब. सो एक्सपेंसेस 50,000 टोटल था, 150 ये लिए निकाल रहे डिवाइडेड बाय 1000. सो 50,000 डिवाइड बाय 1000 इंटू 150 करने से आ रहा है 7,500. अब इसमें एक चीज और ऐड हो जाएगा जो है आपका क्लियरिंग चार्जेस. सो क्लियरिंग चार्जेस जो है उसका अमाउंट है 8,500 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 850 होगा, क्योंकि 850 उसने एक्सेप्ट किया था, 50 लॉस था एंड 100 जो है गुड्स इन ट्रांजिट था. सो दिस कम्स अप टू 1,500. अब टोटल कर लेते हैं. तो ये टोटल आता है 1,59,000. सो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 150 केसेस इज 1,59,000. लेकिन जो गुड्स इन ट्रांजिट है उसका भी हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना होगा. तो हम यहाँ पे अब निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ हम लोग वो करते हैं स्टॉक इन ट्रांजिट, विच इज इक्वल टू 100 केसेस. ठीक है. सो ये हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा इसका 100 इंटू 1000 विच इज इक्वल टू 1 लाख. और इस पे एक्सपेंसेस जो थे वो भी ऐड कर दो. 50,000 इंटू 100 बाय 1000, दिस इज इक्वल टू 5,000. सो टोटल हो जाता है 1,05,000. सो ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया. दोनों हमारा दो अमाउंट होगा, अलग अलग करके भी दिखा सकते हो आप. एक हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड और एक हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रांजिट. तो चलिए अब इसको लिख देते हैं. सो पहला हो गया हमारा इन हैंड 1,59,000 का, एंड इन ट्रांजिट जो है उसका हो गया 1,05,000. ठीक है. सो क्लोजिंग स्टॉक भी हमारा खत्म होता है. अब बस टोटल कर लेते हैं. सो टोटल आ रहा है 980 प्लस 1,59,000 प्लस 1,05,000 प्लस 52,500, 12,96,500.
अब इसमें से लेस करते हैं हम लोग 10 लाख माइनस 50,000 माइनस 31,500 माइनस 98,000, दिस इज 1,17,000। तो ये P&L में चले जाएगा। टू P&L ये हो गया ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट। सो हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट यहाँ पे खत्म होता है। मैंने अच्छे से समझा दिया है आपको इसमें कंसाइनमेंट, क्लोजिंग स्टॉक निकालना और एबनॉर्मल लॉस, जो लॉस इन ट्रांजिट था केसेस, उसके भी। अगर आप मेरा वीडियो अभी तक देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए अब आगे एक लास्ट लेजर है जो है सुंदरम्स अकाउंट, वो बनाते हैं और ये इलस्ट्रेशन खत्म है। अब चालू करते हैं सुंदरम्स अकाउंट। ये बहुत ही सिंपल है, जैसे मैंने पिछले इलस्ट्रेशन में आपको बताया है। तो चलिए सबसे पहले सेल प्रोसीड का अमाउंट लिखते हैं। टू कंसाइनमेंट अकाउंट, सेल प्रोसीड्स का कितना था 9,80,000, तो वो लिख दिया हम लोग यहाँ पे। उसके बाद बाय कंसाइनमेंट अकाउंट जितने भी एक्सपेंसेस थे सुंदरम के वो हम लिखेंगे। पहला था आपका क्लियरिंग चार्जेस, सेकंड आपका था वेयर हाउसिंग, एंड लास्ट वाज पैकिंग एंड सेलिंग। इसका अमाउंट था 8,500, 17,000 एंड 6,000। इसमें मैं कमीशन भी लिख देता हूँ एक साथ, अलग से नहीं दिखा रहा। तो कमीशन हो गया आपका यहाँ 98,000। अब इसका टोटल कर लेते हैं 8,500 प्लस 17,000 प्लस 6,000 प्लस 98,000। सो ये टोटल आ रहा है 1,29,500। और अब डिफरेंस देख लेते हैं 9,80,000, 8,50,500 का डिफरेंस आ रहा है। तो अब हम ये लिख देते हैं बैलेंस अमाउंट रेमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सुंदरम्स अकाउंट भी खत्म होता है और इसी के साथ हमारा इलस्ट्रेशन 7 भी खत्म होता है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय गाइस।